रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मास एंड डायमीटर ऑफ प्लेनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ। किसी भी प्लेनेट का मास है वो, मास एंड डायमीटर है वो अर्थ के कंपैरिजन में ट्वाइस है। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम ऑन दिस प्लेनेट इफ इट इज 2 सेकेंड्स ऑन द अर्थ। ठीक है, देखो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/G। ठीक है, तो 2 पाई कांस्टेंट है, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, तो टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? रूट ऑफ G के। हम ये कह सकते हैं अगर G में कोई हेर फेर करोगे तो टाइम पीरियड में चेंज आएगा। ठीक है, पहली बात। अब G में ही उसने हेर फेर किया है, कैसे? क्योंकि किसी भी प्लेनेट का उसने डायमीटर चेंज कर दिया और मास भी चेंज कर दिया, तो G डैश कितना हो जाएगा आफ्टर चेंजिंग मास एंड डायमीटर ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, तो G डैश कितना हो गया? G डैश देखो, G डैश हो जाएगा G, और कितना कर दिया? मास कितना कर दिया? ट्वाइस, तो 2m डिवाइड बाई R²। रीड डायमीटर कितना कर दिया? वो भी ट्वाइस, तो 2r का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2gm/4r²। ठीक है, और ये मैं कह सकता हूँ कि 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, और ये वाली चीज है वो G है। ठीक है, तो G डैश कितना हो गया? G डैश हो गया G/2। ठीक है, तो बस यहां रख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट नाउ, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो T/T डैश इज इक्वल टू, मैं रूट ऑफ G डैश/G लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे T डैश निकालना है, तो T डैश क्या हो जाएगा? G ऊपर, यानी कि रूट ऑफ G/G डैश इंटू टी। G था G और G डैश था G/2 रूट में, और T कितना दिया हुआ था उसने? देखो T पहले था 2 सेकेंड। ठीक है, ये था 2 सेकेंड, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया? T डैश 2√2 सेकेंड। ठीक है, लिखो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो 2√2 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि पहले हमें 2 सेकेंड उसने इनिशियली दे रखा था T की वैल्यू। ठीक है, ओके।